वो ये रजा भाई कि आज सुप्रीम जुडिशल कमीशन का जो इजलास, सॉरी, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास था, ये बड़ा गर्मा गर्म इजलास हुआ है। अंदर शदीद तलखी हुई है। और मैं एक डिटेल्स में नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत बिलो द बेल्ट चली गई। किसी के वालिद और किसी के रिश्तेदार के माजी पर चली गई, तो वो बड़ी खौफनाक हुई, जिसमें वो आपको पता है, वो अदाकारा शबनम के साथ फारूक बंदयाल वाला मामला, वो सारा कुछ, तो वो तक अंदर आज इस हद तक बात गई अंदर। तो वो इसलिए बहुत ही तल्ख इजलास हुआ आज। और उसमें जो हुकूमती जो दोनों नुमाइंदे थे, उन्होंने, जो हम 3 दिन से बता रहे थे कि नून लीग ने अपने वोट बेच दिए, तो वो उन्होंने बेच दिए वोट। जब उनसे पूछा गया वहां पर कि आप अपनी साइड क्यों स्विच कर रहे हैं, आप तो पहले सीनियरिटी प्रिंसिपल की बात कर रहे थे, तो उस पर कहते हैं कि तारड़ साहब, सॉरी, वो आजम तारड़ साहब ने कहा कि बस वो, हाँ मैंने उस वक्त हमायत की थी, लेकिन अब बस मैं नहीं, बस छोड़ दे, बस अब मैं उनके हक में वोट दे रहा हूँ। ये उनके पास तो जी थी इसकी। जो अशतर और साहब साहब थे, उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने उस वक्त ना वो सरदार तारिक साहब की बात बातों से इत्तेफाक किया था, लेकिन मैंने मुकम्मल उनके साथ जाके वोट नहीं किया था उनके अगेंस्ट। तो अब लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं अब वोट कर रहा हूँ। ये अशतर और साहब की माशाल्लाह वहां पे तोजी थी। और फिर जो इराजुल हसन साहब थे, उन्होंने तो कोई तोजी दी ही नहीं। उन्होंने कहा करी बस, जैसे कहते हैं, मैं तो, ये मेरा ठप्पा है, ये लग गया। और जो अख्तर हुसैन साहब थे, जो पाकिस्तान बार कौंसिल के जो नुमाइंदे थे, उन्होंने कहा कि आप सिंधी जजेस ऊपर ना लाकर आप सिंध में आग लगा रहे हैं। और जिसपे जो कहते हैं, जरा बताते हैं कि वो जो मौजूद चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल थे, जो चेयरमैन है इस काउंसिल के, उन्होंने कहा कि देखिए, सिंधी जजेस के बारे में मैं कुछ ऐसी बातें हैं मैं करना नहीं चाहता, तो मैं नहीं ओहो। करूंगा। ओहो। और इसके अलावा कहते हैं कि वो फिर जो जस्टिस उन्होंने कहा कि ये, मतलब उन्होंने ये कोट एंड कोट उन्होंने कहा कि किस अंदाज में आके लोग ऊपर ला रहे हैं, ये क्या, जहां पर एक चीफ जस्टिस है वो नामजद कर दे तो वो लोग ऊपर आ जाएंगे, ये क्या तरीकेकार है। तो इस अंदाज में उन्होंने बड़ी सख्त टोन में बात की। जो मोजिज जस्टिस सरदार तारिक मसूद है, उन्होंने भी सख्त सवाल उठाए कि मोजिज चेयरमैन, आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं, हकायक ये नहीं है। पिछली दफा ये नाम मुस्तरद हुए थे जिनको आप दोबारा लेके आ गए, आपको ये नाम विड्रॉ करने होंगे, ये नहीं, ये नाम अप्रूव हो सकते। और इसी तरह जस्टिस काजी फाइज ईसा थे, उन्होंने मोजिज चीफ जस्टिस को कहा कि आप, जिसे कहते हैं, ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी कि एक चीफ जस्टिस है वो जिसका नाम ले आए और वही होगा, और यहाँ पे लोग उनके साथ मिल जाएंगे, ये कोई तरीकेकार नहीं है। और जी। वो सब कुछ। और फिर जो जस्टिस समद जलाल उस्मानी थे, जो रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के और अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं, तो उन्होंने भी कहा कि मैं 3 नामों को तो वोट करता हूं, लेकिन जस्टिस शफी सिद्दीकी के नाम को वोट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि सिंधी जज आना चाहिए और सीनियर जज आना चाहिए सिंध से। ये कोई तरीकेकार नहीं है कि हम एक इस तरह से जूनियर जज लेके आ जाएं। और इसके ऊपर फिर कहते हैं कि मामला डेफर हो गया और जो बाकी 3 नाम थे वो अप्रूव हो गए। और जस्टिस जो अतर मिल्ला है, उनके नाम को सारे वोट गए हैं। जो बाकी 2 नाम है, जस्टिस शाहिद सिद्दीकी और जस्टिस अजहर अब्बास, अजहर हसन, हसन अजहर रिजवी, जो कि समदी भी हैं जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑलरेडी जज हैं और चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल के बहुत को 5 अगेंस्ट के, जबकि जो जस्टिस शाहिद वहीद थे, उनके नाम को भी। जी। तो इस तरह ये 5-5 वोटों की अक्सरियत से 2 और 1 जज, जबकि एक जज के नाम पर इत्तेफाक नहीं उसका, और वो मौखर हो गया। ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया असद, हमें ज्वाइन करने के लिए और आपके वक्त के लिए और मालूमात के लिए। जी मुजम्मिल साहब, तो आगे बढ़ते हैं कि ये आपने सुनी जो तैनाती के हवाले से, असद तूर ने तो ये पोजीशन इख्तियार की कि अपने वोट बेच दिए। मैं तो इसको किसी और तरीके से देखता हूँ। दुनिया में हर जगह जहाँ पे ऐसी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस, इस तरह के मल्टी स्टेक होल्डर फोरम्स होते हैं, वहां पे लेन देन होता है।
कोई ना कोई बार्गेनिंग होती है, कहते हैं अच्छा चलो जी तुसी मेरे बंदे दो कर दे हो ते मैं भी ਤੁਹਾਡਾ ख्याल कर लांगा, ठीक है ना मुजम्मिल साहब? तो आपको तो ये पता है ना, ऐसे ही ये मामला बार्गेन और कॉम्प्रोमाइज से ही मामला आगे बढ़ता है। पिछली बार तो डेडलॉक हो गया था। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? अफसोसनाक है। देखिए ठीक। मेरी बात सुने, पाकिस्तान की हाईएस्ट जुडिशरी की अपॉइंटमेंट्स हैं और हम इनसे उम्मीद करते हैं कि ये मुल्क में आइन, कानून और की बालादस्ती करेंगे। जब ये खुद मेरिट पे नहीं आए होंगे, जब ये खुद हमने जूनियर्स को आगे लाया होगा, सीनियर्स को नजरअंदाज किया होगा, और जहाँ लॉबिंग होगी, जहाँ मनपसंद होगी, लाइकिंग डिसलाइकिंग पे होंगे, तो वहाँ जुडिशरी का रोल कंट्रोवर्शियल होगा। ये अपॉइंटमेंट्स कोई अदलिया की साख को बेहतर बनाने का बायस नहीं बनेगी। ये अपॉइंटमेंट्स कोई उमर अताब बंदियाल की वक्ती जीत तो हो सकता है, लेकिन इन द लेटर रन उन पर स्टिग्मा ही रहेगा, जैसे कि सू मोटिव्स जो हैं वो इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार को कोई नेक नामी नहीं दे सके। वक्ती तौर पे तो आपने हेडलाइंस और बड़ा कुछ देखा और बड़ा रोब दबदबा, चाचा रहम थे, बाबा रहम थे, और ये, लेकिन हमने बाद में देखा लोगों ने उसको पसंद नहीं किया, पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी। इसी तरह मैं समझता हूँ कि उमर अताब बंदियाल साहब ने जो ये वक्ती तौर पे जीत गए हैं, वो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। गवर्नमेंट के पास क्या रास्ता था? मेरा मतलब है कि इस हद तक तो सुप्रीम कोर्ट अग्रेसिव हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो पार्लियामान ने नैब कानून बनाया उसको भी सुन रहा था। मतलब जो उसके पास सुनने का अख्तियार नहीं है, वो मुझे समझ नहीं आती कि वो हेयरिंग और वो दलाइल रोज क्यों दिए जाते हैं। वो एक सादा सी बात है, पार्लियामान ने कानून बनाया है, अदलिया के पास पार्लियामान में मुदाखलत का हक नहीं है, लेकिन वो उसको सुनी जा रहे थे कि इंटरनेशनल कन्वेंशन क्या है, दुनिया के और ममालिक में क्या कवानीन है, हमारे मुल्क में क्या तब्दीली की गई है, हम इसको देखेंगे। और उसी तरह फिर पंजाब की नजरसानी की दरखास्त नहीं लगा रहे थे, वो पहले उसका फैसला नहीं जारी कर रहे थे। यहाँ 3 दिन में अगर इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं दिया तो तूफान उठा लिया। पंजाब हुकूमत का तफसीली फैसला तो अब आया 1 माह 2 माह बाद जाके। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत हाई स्टेक्स थे गवर्नमेंट के भी। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि बिल्कुल निचोड़ के कोई रखा हुआ चारा नहीं था। होता। और देखिए बेंच अमेरिका में, देखे ना, मैं जो आपको बताऊं ना, सबसे देखिए अमेरिका जो में पाकिस्तान सो कॉल्ड जमहूरियत, दुनिया की बड़ी पुरानी जमहूरियत है सो कॉल्ड, तो यहाँ भी जजों की तैनातियां जो होती हैं वो ऐसे ही होता है, नहीं, सेनेट और की फिर कमेटी उमर में। अताब बंदियाल साहब ने बेंच फिक्सिंग को जैसे बतौर हथियार इस्तेमाल किया है, एक लीथल वेपन के तौर पे बेंच फिक्सिंग को यूज किया है। इसकी तो मेरा मतलब है कि माजी में कोई, जिस तरह सू मोटिव एक लीथल वेपन था, अब सू मोटिव की जगह बेंच फिक्सिंग एक लीथल वेपन हो गया है। कि मेरा मतलब है कि जब आपने देखा है कि सू मोटिव के आगे रायामा जो है वो खड़ी नहीं हुई, तो आपने बेंच फिक्सिंग शुरू कर दी है कि चले वही काम जो सू मोटिव से लेते थे वो नहीं बेंच फिक्सिंग से लेने शुरू कर दिया आपने। एक मकसूद बैंक से मकसूद फैसले लेने के नहीं लिए ऐसा ना जो सू कीजिए, मोटिव से लिए जाते हैं। तो ऐसा मैं ना ये समझ, कहिए। क्यों ना कहूँ ऐसे, ऐसा ना मेरा मतलब कहिए। है। तो देखिए, और आज आप देखें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस ने इन तैनातियों से इख्तलाफ किया। हम्म, अगर सिर्फ काजी ईसा ने किया होता तो हम कहते जी चलो जी एक आदमी है, कंट्रोवर्शियल है, उस पर रेफरेंस आया था, ये हुआ था, बंदियाल साहब ने उस रेफरेंस में उनके खिलाफ फैसला दिया था, ये जी पर्सनल हो गए एक दूसरे से। लेकिन मंसूर अली शाह कहाँ है, सरदार मसूद कहाँ है? पूरा सुप्रीम कोर्ट एक तरफ खड़ा नजर आता है हमें, और उमर अताब बंदियाल दूसरी तरफ खड़ा नजर आते हैं। कोई लार्जर बेंच वो बनाते नहीं है, इस खौफ से कि सारे फैसले उनके उल्ट जाएंगे। एक वो और इजाजुल हसन मिलकर सुप्रीम कोर्ट को चलाई जा रहे हैं। ये इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने चलना है?